एवरीवन, आज के वीडियो में बात कर रहे हैं स्कोप और रिसीवेबल मैनेजमेंट पार्ट 2 में। जो सेकंड इसका पॉइंट है दैट इज इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट एप्लीकेंट्स, साख आवेदकों का मूल्यांकन। देखिए, साख सुविधा जो ग्राहक चाहते हैं उनके संबंध में संस्था आवश्यक जानकारी प्राप्त करती है तथा उनका एनालिसिस कर साख सुविधा के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाता है। ऐसे ग्राहक जो संस्था के लिए नए हैं उनके संबंध में कुछ कदम उठाए जाते हैं, उनके आधार पर ही साख फैसिलिटी दी जाती है। तो सबसे पहले है इसमें ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन ऑन द एप्लीकेंट, ग्राहकों के विषय में जानकारी एकत्रित करना। इट मीन्स ऐसे सभी ग्राहक जिन्होंने क्रेडिट फैसिलिटी प्राप्त करने के लिए एप्लीकेशन दिया हुआ है, आवेदन किया हुआ है, उनके विषय में विस्तृत जानकारी विभिन्न स्रोतों से प्राप्त की जानी चाहिए और ऐसी इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी एकत्रित की जानी चाहिए ताकि प्रबंध साख सुविधा देने में अथवा न देने के विषय में शीघ्र निर्णय ले सके। तो देखिए, उनसे क्या क्या जो सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं और क्या क्या स्रोत से प्राप्त की जाती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है ट्रेड रेफरेंसेस, व्यापारिक संदर्भ। फर्म को अपने सभी ग्राहक जो भावी ग्राहक हैं उनको ट्रेड रेफरेंस देने के लिए कहना चाहिए जिनसे वे वर्तमान में व्यवहार कर रहे हैं। ग्राहकों के संदर्भ दिए जाने के पश्चात ऐसी संस्थाओं से उन ग्राहकों के विषय में जो इन्फॉर्मेशन है आवश्यक वो जानकारी प्राप्त की जानी चाहिए। नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण। यदि ग्राहक की फाइनेंशियल पोजीशन, लिक्विडिटी पोजीशन, लाभ अर्जन क्षमता, शोधन क्षमता आदि की जानकारी प्राप्त करने का एक आसान तरीका है। वित्तीय स्थिति का विवरण अगर प्राप्त मिल जाता है तो सामान्यतः सभी ग्राहकों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं। ग्राहक के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए गत कुछ वर्षों के लिए कुछ वर्षों के जो है कहेंगे इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट आदि प्राप्त किए जाने चाहिए। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस ग्राहक की जो ग्राहक आवेदन किया है उसकी फाइनेंशियल जो पोजीशन है उसकी जांच करने में उपयोगी सिद्ध होते हैं और जहाँ तक हो सके अंकेक्षित फाइनेंशियल जो ऑडिट किया हुआ है वो ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्राप्त किए जाने चाहिए जिससे कि वो बहुत अधिक विश्वसनीय होते हैं और आसानी से उनके बारे में निर्णय लिया जा सकता है। देन मार्केट रिपोर्ट, व्यापार प्रतिवेदन। कुछ पत्र पत्रिकाएं व्यापारिक प्रतिष्ठान की इकोनॉमिक जो पोजीशन है, लिक्विडिटी है, उसके बारे में प्रतिवेदन छापते रहते हैं। संभावित ग्राहकों के विषय में ऐसी जो मैगजीन्स हैं या रिपोर्ट्स हैं जो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से सूचना एकत्रित की जा सकती है। फर्म द्वारा ऐसी पत्र पत्रिकाओं की विश्वसनीयता की जांच अवश्य कर लेनी चाहिए। देन इंफॉर्मेशन फ्रॉम बैंक, बैंकों से सूचना प्राप्त करना। फर्म द्वारा संभावित ग्राहकों को निर्देश दिया जाना चाहिए कि फर्म द्वारा चाहिए गई आवश्यक सूचनाएं बैंक उपलब्ध करवाएं। ग्राहकों की जो एप्लीकेशन है उस पर उसके बैंक द्वारा सूचना उपलब्ध कराई जा सकती है। इन सूचनाओं के माध्यम से ग्राहकों की फाइनेंशियल पोजीशन की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। नाउ रिपोर्ट्स ऑफ क्रेडिट रेटिंग इंस्टीट्यूशंस, साख मूल्यांकन संस्थाओं के प्रतिवेदन। कुछ विशिष्ट प्रकार की जो संस्थाएं हैं व्यापारिक प्रतिष्ठानों से संबंधित साख सूचनाएं एकत्रित करती रहती है। संभावित ग्राहकों के विषय में इन संस्थाओं से भी आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट इज पास्ट एक्सपीरियंस, विगत अनुभव। ऐसे ग्राहक जो संस्था से कई वर्षों से माल खरीद रहे हैं उनके विषय में संस्था स्वयं की जो अकाउंट बुक्स हैं, लेखा बुक्स हैं, उनके माध्यम से जानकारी एकत्रित कर सकती है। इसके लिए ग्राहक द्वारा भुगतान की तत्परता, क्रेडिट लिमिट, स्मरण पत्र, डेप्ट जो अमाउंट रहा है उसकी जानकारी हासिल कर सकती है। यदि ग्राहक का पिछला रिपोर्ट बहुत अच्छा रहा है, संतोषप्रद है, तो उसे आगे साख सुविधा जारी रखने तथा साख सुविधा में वृद्धि करने का निर्णय लिया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट इज सेल्समैन रिपोर्ट, विक्रयकर्ताओं के प्रतिवेदन। कभी कभी ग्राहकों के विषय में जानकारी जो है वो विक्रयकर्ताओं के प्रतिवेदन के माध्यम से भी एकत्रित की जा सकती है। यह भी एक अच्छा सोर्स है। सेकेंड इज एनालिसिस ऑफ कलेक्टेड इंफॉर्मेशन। साख संबंधी जब सूचना एकत्रित हो जाती हैं उसके पश्चात उन सूचनाओं का सावधानीपूर्वक एनालिसिस किया जाना आवश्यक होता है। जितनी भी सूचना एकत्रित की जाती हैं उनके आधार पर ग्राहकों की क्रेडिट जो योग्यता है उसका निर्धारण किया जाता है। इसके अंतर्गत ग्राहकों को उधार लौटाने की क्षमता और भुगतान की तत्परता का पता लगाया जाता है। ग्राहकों की जो क्रेडिट कैपेसिटी है उसका विश्लेषण करने के लिए
कुछ प्रक्रिया अपनाई जाती है और उनके आधार पर क्रेडिट फैसिलिटी देना है नहीं देना वो उसका निर्धारण किया जाता है। इसमें ग्राहकों की वित्तीय जो स्थिति है उसकी जांच कुछ पिछले वर्षों के वित्तीय विवरणों की जो प्रवृत्ति विश्लेषण तकनीक है उसके आधार पर की जानी चाहिए। फिर ग्राहकों की जो शॉर्ट टर्म जो शोधन क्षमता है उसकी जांच करने के लिए करंट रेशो, क्विक रेशो, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो की गणना की जानी चाहिए और प्रमाप अनुपातों से उनकी तुलना की जानी चाहिए। इसके साथ ही ग्राहकों के व्यवसाय की जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसकी जांच करने के लिए विभिन्न लिवरेजेस अनुपात हैं, जो लिवरेजेस हैं उनकी गणना की जानी चाहिए। ग्राहकों की प्रॉफिटेबिलिटी जो क्षमता है, अर्जन क्षमता है, उसकी जांच करने के लिए विभिन्न जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हैं उनकी गणना की जानी चाहिए, जैसे ग्रोस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, एक्सपेंस रेशो या विनियोग पर प्रत्यय आदि की गणना की जानी चाहिए। इसके साथ ही वित्तीय विशेषज्ञों के अनुसार ग्राहकों की साख क्षमता का विश्लेषण प्राय 5C के आधार पर किया जाता है। कौन कौन से? कैरेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल, कोलेटरल और कंडीशन। सबसे पहले कैरेक्टर, चरित्र। ग्राहक के चरित्र से अभिप्राय उसकी बाजार की गुडविल तथा भुगतान करने की तत्परता से होता है। कई बार देखा जाता है कि ग्राहकों की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी वे समय पर भुगतान नहीं कर पाता अथवा भुगतान में अनावश्यक रूप से वो विलंब करता है। तो ऐसे ग्राहकों की जानकारी आसानी से की जा सकती है। फिर है कैपेसिटी, क्षमता। साख विश्लेषण के अंतर्गत ग्राहक की साख वापसी क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। ग्राहक की लाभार्जन क्षमता के आधार पर साख सुविधा निर्भर करती है। अच्छी लाभार्जन क्षमता वाले ग्राहकों को क्रेडिट फैसिलिटी देना सुरक्षित माना जाता है। देन कैपिटल, पूंजी। इसके अंतर्गत ग्राहक की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसका पता लगाया जाता है। वित्तीय विशेषज्ञ द्वारा यह जांच की जाती है कि ग्राहक कितने लोन लेता है तथा उन चुकाने के पश्चात उसके पास क्या सोर्सेज हैं। विशेषज्ञ को यह भी देखना चाहिए कि ग्राहक द्वारा लिए गए जो ऋण है उनकी शोधन क्षमता उसके अधिक तो नहीं है। इसके लिए कई अनुपात जैसे करंट रेशो, डेब्ट इक्विटी रेशो, कैपिटल गियरिंग रेशो आदि की गणना की जानी चाहिए। देन सांपार्श्विकता। सांपार्श्विकता से अभिप्राय ऋण की जमानत के रूप में रखी जाने वाली संपत्तियों से है। अनेक बार विक्रेता संस्था द्वारा ग्राहक से जमानत के रूप में संपत्तियां रखने को कहता है। ऐसा ऋण वापसी की सुरक्षा के लिए किया जाता है। देन कंडीशंस। इसकी अतिरिक्त यह जानने का प्रयास किया जाना चाहिए कि बदली हुई परिस्थिति में ग्राहक की पुनर्भुगतान क्षमता कितनी प्रभावित होगी। इसमें इकोनॉमिक पॉलिसी, टैक्स पॉलिसी, ट्रेड साइकिल्स, मंदी काल, अगर कुछ पॉलिटिकल चेंजेस हैं आदि के कारण बाजार प्रभावित होता है। अतः इन सब पर सावधानीपूर्वक विचार करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट इज टू टेक डिसीजन फॉर प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी। साख सुविधा देने के संबंध में विचार करना या निर्णय करना। जब उपरोक्त सभी सूचनाएं एकत्रित हो जाती हैं, उनका विश्लेषण हो जाता है, उसके पश्चात ग्राहकों को क्रेडिट फैसिलिटी देने या न देने के बारे में निर्णय मैनेजर्स के द्वारा लिया जाता है। यदि ग्राहक संस्था की निर्धारित जो स्टैंडर्ड निर्धारित किए गए हैं उन पर उचित उतरता है, खरा उतरता है, तो उसे साख सुविधा दी जाती है, अन्यथा उसे कैश परचेज की सलाह दी जाती है। यदि ग्राहक की साख फैसिलिटी का निर्णय लिया जाता है तो साख की उच्चतम सीमा व साख अवधि का निर्धारण किया जाता है। एक बार साख सुविधा देने के पश्चात उसकी समय समय पर समीक्षा की जानी चाहिए। अच्छी गुडविल और भुगतान में तत्परता रखने वाले ग्राहकों की साख सुविधा बढ़ाने पर विचार भी किया जा सकता है। इसके साथ ही यदि ग्राहक द्वारा विलंब किया जाता है, बार बार स्मरण दिलाने पर भी उसका भुगतान नहीं किया जाता,